अब हम स्टार्ट करते हैं 12th इको। हमारा चैप्टर चल रहा है 5th मांग की लॉज। अभी तक हमने 2 विधियां करी थी, अब हम तीसरी विधि स्टार्ट करेंगे। तीसरी विधि का नाम है हमारा बिंदु विधि। बिंदु विधि, पॉइंट मेथड। इस विधि का प्रयोग भी मांग की लॉज ज्ञात करने के लिए किया जाएगा। इस विधि का प्रयोग किसी मांग वक्र पर, किसी विशेष बिंदु पर मांग की लॉज निकालने के लिए किया जाएगा। जैसे ये हम रेखा खींच रहे हैं एम एन, यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं पी। इधर आपको पता है ओ एक्स पे क्वांटिटी आती हैं और ओ वाई के प्राइस। ओ एक्स क्वांटिटी शो करता है, ओ वाई प्राइस। एम एन एक सीधी रेखा है, इसके पी बिंदु पर अगर मांग की लॉज निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है, ये जो बिंदु है इसके नीचे वाला एरिया कहलाता है लोअर सेगमेंट और इस बिंदु से ऊपर वाला एरिया कहलाता है अपर सेगमेंट। मतलब बिंदु से नीचे वाला हिस्सा पी एन डिवाइड बिंदु से ऊपर वाला हिस्सा पी एम, और ये दोनों बराबर हैं तो इस बिंदु पर मांग की लॉज इकाई के बराबर हो जाएगी। अब हम करते हैं इसकी 2 विधियों के अंतर्गत व्याख्या। पहले करते हैं सरल मांग वक्र या सीधा मांग वक्र, सीधी रेखा मांग वक्र। सीधी रेखा मांग वक्र सीधी रेखा मांग वक्र ओ एक्स वाई, इधर आपकी क्वांटिटी, इधर आएंगे प्राइस। एक सीधी रेखा मांग वक्र ले लेते हैं ये एम एन, इसके अलग अलग एक बीच में बिंदु लेते हैं पी, एक यहाँ एक यहाँ ले लेते हैं ए, यहाँ ले लेते हैं बी। अब अलग अलग बिंदुओं पर मांग की लॉज निकालेंगे। हम पहले पी बिंदु लेते हैं, एट पी पॉइंट। पी बिंदु पर मांग की लॉज कैसे निकलेगी, इस बिंदु से नीचे वाला एरिया पी एन डिवाइड पी एम, पी एन डिवाइड पी एम। यहाँ पर पी एन इक्वल है पी एम के, सो आपकी डी क्या निकलेगी, इकाई के बराबर। यहाँ पे आ गई आपकी इकाई के बराबर, इकाई लॉजदार मांग। अब बिंदु ए ले लेते हैं, एट ए पॉइंट। अगर हम ए बिंदु पे देखें तो ए बिंदु से नीचे वाला एरिया है ए एन, तो यहाँ पे मांग की लॉज ए एन डिवाइड इस बिंदु से ऊपर वाला एरिया ए एम। यहाँ आप देख सकते हैं जो ए एन एरिया है वो ग्रेटर देन है ए एम से। ए एन एरिया ग्रेटर देन है ए एम से, तो यहाँ पर मांग की लॉज ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक लॉजदार हो जाएगी, ईडी ग्रेटर देन 1। अब हम बिंदु लेते हैं नंबर 3, एट बी पॉइंट।
हम बी पॉइंट को देखें तो बी पॉइंट पर ईडी कैसे निकलेगा, मांग की लोच बी एन और डिवाइड करेंगे बी एम, मतलब इस बिंदु से नीचे वाला एरिया और इस बिंदु से ऊपर वाला एरिया। आप देख सकते हैं इसमें जो बी एन है वो क्या है, लेस देन बी एम, तो यहाँ पर ईडी क्या निकल जाएगा, लेस देन 1, मतलब इकाई से कम लोचदार। अब बिंदु हम M लेते हैं, एट M पॉइंट। अगर हम M पॉइंट को देखें तो यहाँ पर M पॉइंट पर ईडी क्या निकलेगा, M पॉइंट से नीचे वाला एरिया MN, और इससे ऊपर तो कोई एरिया नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, 0। अगर किसी संख्या को 0 से भाग करें तो हमारा क्या निकलता है, वो इन्फिनिटिव, अनंत। तो यहाँ पर आपका जो ईडी निकलेगा वो इन्फिनिटिव हो जाएगा, लेटा हुआ 8 बोलते हैं हम इसको, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। अब लास्ट पॉइंट हम कर रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट एन। एट एन पॉइंट पर अगर हम एन पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर इससे नीचे कुछ नहीं है, तो ईडी ऊपर आएगा 0 और डिवाइड एन एम, ऊपर वाला एरिया, तो यहाँ पर आंसर 0 आ जाएगा, मतलब मांग की लोच 0 के बराबर हो जाएगी। एन पॉइंट पर मांग की लोच 0 के बराबर। अब इसका हम बिंदु विधि का सेकंड पार्ट करते हैं। जब मांग वक्र सीधी रेखा ना हो, यदि मांग वक्र सीधी रेखा नहीं है तो हमें उस मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर अगर मांग की लोच निकालनी है तो मांग वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। उस स्पर्श रेखा को मांग वक्र के उस बिंदु पर डालना पड़ेगा जिस बिंदु का हमें मांग की लोच निकालनी है। देखो आपको डायग्राम में जल्दी समझ आ जाएगा। ये एक स्पर्श रेखा MN और ये आपका मांग वक्र हो गया DD P। अब हमारे पास इस रेखा चित्र में जो DD है ये है मांग वक्र, इसके P बिंदु पर मांग की लोच निकालनी है तो हमें इस DD मांग वक्र पर एक स्पर्श रेखा MN खींचनी पड़ेगी जो DD मांग वक्र को उस बिंदु पे स्पर्श करेगा जिस बिंदु का हमें मांग की लोच निकालनी है। अब P बिंदु पर अगर मांग की लोच निकालेंगे एट P पॉइंट, फार्मूला आपका वही लगेगा कि P बिंदु पर मांग की लोच क्या होएगी, इस P बिंदु से नीचे वाला हिस्सा PN डिवाइड इस बिंदु से ऊपर वाला हिस्सा PM। यहाँ पर PN इक्वल है PM के, ये दोनों बराबर हैं इसलिए मांग की लोच 1 के बराबर इकाई लोचदार मांग होएगी।